हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ओके। कल हमने कुछ स्कैन्स देखे थे। हाँ, जो उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। एक हमने फुल स्कैन देखा था और एक हाफ स्कैन देखा था। आज हम देखेंगे कि एक्स मास स्कैन कैसे करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एक्स मास स्कैन जो है, ये आपके जो लास्ट मैंने दो स्कैन बताए थे आपको, फुल स्कैन और हाफ स्कैन। ठीक है। दोनों के दोनों ओपन पोर्ट और क्लोज्ड पोर्ट, ज़्यादातर क्या रहता है, ओपन पोर्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है ये दोनों स्कैन। ये स्कैन भी ओपन पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए होता है, बस थोड़े से मेथड अलग होते हैं इनके। तो एक्समा स्कैन में क्या होगा कि जब भी आप अपने टारगेट को अटैक करेंगे, राइट, तो हम उसमें कोई भी सिंक के पैकेट नहीं सेंड करेंगे, बल्कि फिनिश के, अर्जेंट के और पुश के पैकेट सेंड करेंगे। ठीक है। जब ये पैकेट सेंड होंगे टारगेट को, तो टारगेट का आगे से अगर रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ, इन पैकेट को रिस्पॉन्स जो होता है वो कौन करता है? जैसे मान लीजिए जिनकी पोर्ट क्लोज होती है, तो अगर इन पैकेट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे पता लगेगा कि वो पोर्ट्स क्या है, वो ओपन है। तो हम बेसिकली 1023 पोर्ट्स को एक साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं एक ही कमांड में। तो उससे क्या होता है कि जिन जिन पोर्ट से रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा, तो वो पोर्ट्स ओपन हैं, राइट, और जिनसे रिस्पॉन्स आएगा वो पोर्ट्स क्या हैं, वो क्लोज्ड हैं। क्लियर? और रिस्पॉन्स क्या होता है, रीसेट का रिस्पॉन्स। अगर आगे से रीसेट का रिस्पॉन्स आएगा तो मतलब वो पोर्ट्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं। क्लियर? तब इसको करेंगे कैसे? मैं अपना काली मशीन ओपन कर लेता हूँ।
nmap minus s for scan and capital X for xmas scan minus v verbose mode and my target ठीक है। sudo for root permissions। अब देखोगे यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं कोई आया है, इसका मतलब ये नहीं कि पोर्ट्स ओपन नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो एक्समा स्कैन होता है, ये आप किसी विंडो मशीन एज ए टारगेट नहीं ले सकते, ये नॉन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए रहता है। क्लियर? कौन सी नॉन विंडो, यानी कि हमारे पास भी कोई लिनक्स की मशीन्स होनी चाहिए, नॉन विंडो मशीन्स होनी चाहिए जिन पे ये एक्समास वाला टारगेट ये अटैक चलता है। हाँ, फुल स्कैन में करके बता सकता हूँ आपको। तो फुल स्कैन के लिए मैंने पहले बताया था कि हमारे पास कौन सी कमांड होती है। अगर आपने कल सेशन अटेंड किया होगा तो मैंने आपको बताया था फुल स्कैन के लिए क्या कमांड है। तो nmap माइनस एस और कैपिटल टी माइनस वी एंड माई विंडो मशीन टारगेट। तो ये विंडो मशीन को टारगेट कर सकती है। तो आप यहाँ देखोगे मुझे कुछ 3-4 पोर्ट डिस्कवरी मिली हैं, हालांकि 5 पोर्ट की डिस्कवरी मिली है। ठीक है, 445, 339, 135, 139, 5357। क्लियर? तो ये जो मैंने अटैक किया अभी, ये टी लगा के, ये जो कैपिटल टी लगाया है, ये है फुल स्कैन। ये फुल स्कैन जो होता है ये आपकी विंडो मशीन पे चलता है। हाफ ओपन स्कैन जो होता है वो भी विंडो मशीन पे चलता है। हाफ ओपन के लिए आपको यहाँ पे स्टेल्थ स्कैन लगाना पड़ता है, कैपिटल एस विद रूडो, सॉरी सूडो कमांड लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये भी मुझे ओपन पोर्ट दिखा रहा है, वो भी इसे सेम पोर्ट ही दिखाएगा। ठीक है, बट जो एक्समास वाला स्कैन था जो मैंने अभी किया था, ये मेरी विंडो पे जब मैं चलाता हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आगे से। क्लियर? क्योंकि विंडो मशीन के लिए नहीं है ये, नॉन विंडो मशीन्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई लिनक्स वाली मशीन कहीं सिस्टम पे ऑन करनी पड़ेगी, वो मैं ऑन करके फिर बैक एंड में बताता हूँ आपको। ठीक है, बस इनमें डिफरेंस होता है, हर स्कैन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर आप लास्ट वीडियो देखो जो मैंने आपको ग्रुप में भी डाली हुई, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि इन स्कैन्स में क्या डिफरेंस रहता है, कि जो भी रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड रहता है कि सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि दैट इज आपका ये एक्समा स्कैन है या क्या है। ठीक है ना? फुल स्कैन में क्या होता है कि आपका सिस्टम क्या करता है कि 3 वे हैंडशेक कंप्लीट करता है। 3 वे हैंडशेक का मतलब क्या हो गया कि आपका, ये फुल स्कैन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका सिस्टम एक सिंक पैकेट भेजता है, आगे से एक रिस्पॉन्स आता है सिंक एक्नॉलेज का। अगर ये रिस्पॉन्स आ गया तो वो पोर्ट ओपन है, बट सिस्टम भी एक एक्नॉलेज भेजेगा। ठीक है, और फिर साथ में एक रीसेट भेजेगा कि मुझे फर्दर कम्युनिकेशन नहीं करनी है, मेरा काम हो गया। तो 3 वे हैंडशेक कंप्लीट करके फिर ये बंद करेगा, बट हमें सेकंड रिस्पॉन्स से ही पता लग गया था कि पोर्ट इज ओपन। अब यही चीजें जब हाफ स्कैन में की जाती हैं उसमें क्या होता है कि मेरा सिस्टम सिंक का पैकेट भेजेगा, आगे से जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा फिर मैं कंप्लीट नहीं करूंगा टीसीपी, मैं सीधा रीसेट भेज दूंगा कि बस इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है। तो टीसीपी जब कंप्लीट नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अ, हमारे टारगेट को सोर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। राइट, इसको बोलते हैं हाफ स्कैन। फिर जो अभी मैंने चलाया है इसको बोलते हैं एक्समा स्कैन। इसमें क्या होता है कि मैं कोई सिंक नहीं भेज रहा हूँ, मैं या तो फिन, अर्ज या पुश के मैसेज भेज रहा हूँ। अगर आगे से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है दैट मीन्स पोर्ट आर ओपन, बट आगे से अगर रीसेट आ जाता है मुझे तो पोर्ट आर क्लोज्ड। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा फिन स्कैन। अब फिन स्कैन में क्या रहेगा, आप अटैकर को जब भी टारगेट करेंगे उसमें आपको फिन का पैकेट सेंड करेंगे, ओनली फिन पैकेट। और अगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो पोर्ट ओपन है, अगर रीसेट आता है तो पोर्ट इज क्लोज्ड। राइट?
अब ये भी हमारे वैसे ही सेम है कि अगर हम इसको भी यूज करना चाहते हैं, ओवर टारगेट शुड बी लिनक्स मशीन, नॉन विंडो मशीन, ठीक है। तो इसके लिए कमांड बता देता हूँ, कमांड क्या है। कमांड इसमें फिन के लिए हम एफ यूज करते हैं। तो जब आप यहाँ पे एफ मेंशन करेंगे एक्स की जगह पर, तो अगर मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अगेन फॉर नॉन विंडो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आर नल स्कैन। तो नल स्कैन में क्या रहेगा आपको कि इन स्कैन्स में आपका जो भी टारगेट होगा, तो टारगेट को आप एक टीसीपी का पैकेट भेजेंगे, बट उसमें कोई फ्लैग नहीं लगा होगा। फ्लैग क्या होते हैं? फ्लैग यही होता है, सिंक, एक्नॉलेज, अर्ज, ये सब फ्लैग्स होते हैं। बट हम एक पैकेट जो भेज रहे हैं वो विदाउट फ्लैग भेज रहे हैं। तो अगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मतलब पोर्ट ओपन है, और अगर आगे से रीसेट आता है तो पोर्ट क्या है? क्लोज्ड है, राइट। अगेन ये भी किसके लिए है? आपके नल स्कैन जो है ये भी आपका काम करेगा नॉन विंडो मशीन्स के ऊपर। विंडो मशीन पे दो स्कैन काम कर रहे हैं, एक आपका फुल स्कैन काम कर रहा है और एक हाफ हाफ स्कैन काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर यूडीपी स्कैन्स। अभी जो हमने स्कैन देखे ये टीसीपी के थ्रू थे, हैंडशेक के थ्रू थे। अब यूडीपी स्कैन में क्या है तो पहले देख लेते हैं, अगर आपको याद है यूडीपी क्या था। तो यूडीपी में कोई भी थ्री वे हैंडशेक नहीं होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसमें कि इसमें मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है, कोई टीसीपी ओवरहेड नहीं होता है, फ्रेम लार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ वेरी एफिशिएंट अगेंस्ट विंडो टारगेट, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज क्या है कि पोर्ट डेटा है ओनली। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यूडीपी के अटैक करने के लिए जो हमारे ये काली मशीन है, ये जो एनमैप यूज़ करती है, ये एक पोर्ट पे कम से कम 1 सेकंड लगाती है, 1 या 2 सेकंड लगाती है। तो ये पूरी 65,535 पोर्ट्स क्या करेंगी? यूज़ करेंगी। तो उसके लिए हमें घंटों वेट करना पड़ेगा इसके रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो इसका मैं डेमो ऐसे करके नहीं दिखा सकता। तो ये मैंने एक अलग से एक वीडियो बना के रखी है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा। बट यूडीपी स्कैन्स के लिए हमें आवर्स ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि टीसीपी क्या करता है, वो रैंडम पोर्ट्स उठाता है मेन मेन, और जिनके साथ वो टीसीपी कनेक्ट। यूडीपी की हमारे पास बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम, हमें वेट करना पड़ेगा, और घंटों वेट करना पड़ेगा एक सिंगल सिस्टम पे पोर्ट स्कैन करने के लिए। और अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास विंडो की जो मशीन है उस पर वही 4 पोर्ट्स ही हमें दिखाएगा, बट उसके उसका रिजल्ट भी लेने के लिए हमें कम से कम नहीं तो 3 या 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूडीपी स्कैन कैसे ओपन करता है? वो क्या करता है, हर पोर्ट को पूछता है, क्योंकि वो उसको पता है कि वो टीसीपी हैंडशेक नहीं कर रहा है। तो वो सिंपल क्या करेगा, पोर्ट 1 से शुरू करेगा और पूछेगा इज पोर्ट 1 ओपन। अगर रिस्पॉन्स कोई नहीं आता है तो पोर्ट ओपन है, और आगे से अगर आता है कि आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, मतलब पोर्ट क्या है? क्लोज है। अब ये पोर्ट्स हमारे पास टोटल कितनी होती हैं? 65,000 होती हैं। तो हर एक सिंगल पोर्ट के लिए कम से कम 1 या 2 सेकंड लगाएगा ये। आप खुद ही हिसाब लगा लो।
60 सेकंड, 1 मिनट में, कम से कम 1 या 2 मिनट में ये 60 पोर्ट को करेगा, और हमारे पास 65,000 पोर्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ लिस्ट स्कैन्स आते हैं, इनको बोलते हैं लिस्टिंग स्कैन्स एंड एसएसपी स्कैन्स। ठीक है। तो लिस्ट स्कैन हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें कमांड यूज करनी है एल। ठीक है। और हमारा नेटवर्क जो होगा उसकी लिस्ट आउट, ये लिस्ट आउट का मतलब होता है कि जैसे हम सिस्टम का डीएनएस रेजोल्यूशन करवाते हैं ना, कि ये सिस्टम का क्या आईपी है या क्या नेम है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं अपनी काली मशीन पे चला जाता हूँ वापिस, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ nmap, देन -s, कैपिटल एल वी, और आगे आपको नेटवर्क डिफाइन करना है यहाँ का। ठीक है ना। अब यहाँ का नेटवर्क जो है 192.168.29.1, और लास्ट आईपी 254। ठीक है। एंड देन वेट। इफ वी वॉन्ट डोंट नो द नेटवर्क, देखो अगर कहीं पर चोरी करने जा रहे हो ना, और आपको घर का ही नहीं पता है, तो मेरा ख्याल है कि आप घर में ही बैठे रहिए फिर। आपको एरिया का नहीं पता है, आपको घर का नहीं पता है, घर में रहने वाले बंदे कितने हैं वो नहीं पता है, घर में कैमरे कितने लगे हैं वो नहीं पता है, तो समझ रहे हो मेरी बात। देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक आपके पास उस बंदे की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कोई, तो आप अटैक कर किस पे रहे हो। ये मूवीज में की तरह नहीं है कि आप अपने घर में बैठे हो और आप उसका उसका सरनेम पता लग गया तो उसका पूरा नेटवर्क पता लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वी हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नेटवर्क, अबाउट दैट टारगेट। तो उसके लिए तभी बोला था कि 25 to 30% ओवरऑल अटैक का जो टाइम होता है ना, वो सिर्फ गैदरिंग फेज जो होता है ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, रिकॉनिसेंस और स्कैनिंग फेज में चला जाता है। अब वहां पर अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी है, इंटरनल फायरवॉल्स लगी हुई हैं, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें उनके अब नेटवर्क का पता कैसे लगेगा, ऑब्वियस है, बाहर से आपको उनका सिर्फ पब्लिक नेटवर्क पता लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इनसाइड में जाना पड़ेगा किसी तरीके से, या बाहर से कुछ ऐसे सिस्टम आपको ढूंढने पड़ेंगे, राइट, सोशल इंजीनियरिंग से, या ऐसे कि वो सिस्टम जो हैं, आप उन सिस्टम तक किसी तरीके से पहुंच जाओ। ठीक है ना। उसके लिए उन सिस्टम पे पहुंचना जो है, वो मेन आपके लिए क्या रहता है, चांस रहता है कि वो कैसे करना है। ठीक है। ठीक है। इसके लिए एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी आता है, लाइक आपने एंग्री आईपी स्कैनर का नाम सुना होगा। एंग्री आईपी स्कैनर। ठीक है। अभी इसमें हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये दिखा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड ही कर लेते हैं। लाइक एनमैप मिलेगा आपको यहाँ पे, ये इसका ग्राफिकल टूल है एनमैप का, जिसको हम ज़ेनमैप बोलते हैं। ठीक है।
ठीक है, ये नेट स्कैन जो मैंने, नेट डिस्कवर जो मैंने अभी चलाया है, तो ये क्या कर रहा है, ये मैं पूरे नेटवर्क को स्कैन कर रहा जो मेरे यहाँ पर सिस्टम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आईपी के अकॉर्डिंग उनका मैक, और वो डिवाइस के अकॉर्डिंग उनका मैक वेंडर कौन है, या अगर उनका होस्ट नेम का पता लगेगा वो बताएगा। है ना, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये 192.168 जो है, ठीक है ना, ये ह्यूलेट पैकेट पैकार्ड, कुछ अननोन वेंडर भी आ रहे हैं। तो ज़्यादातर सिस्टम यहाँ एचपी के हैं, ठीक है ना, हमारी लैब में सिस्टम जो है एचपी के लगे हुए हैं। तो ये जो ह्यूलेट पैकार्ड दिखा रहा है, ये सब एचपी आपके डेस्कटॉप्स हैं सारे के सारे। कुछ अलाइट ग्रुप के हैं, ठीक है ना, ये हैंगजू हिक विजन, ये बेसिकली हमारा डीवीआर है। ठीक है ना, दिस इज अवर डीवीआर। ये हैंगजू हिक विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे डीवीआर। ठीक है ना, ये डेल, ये भी पीसी है हमारा। ये इंटेल कारपोरेट जो है, ये लैपटॉप है। ठीक है, मेरा लैपटॉप है। पहले नंबर पे जो 829.1 है, ये ऑब्वियसली हमारा राउटर है। ठीक है, ये जो लेंथ दिखा रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि कितने पैकेट्स इसने सेंड किए, क्या क्या साइज के। ठीक है ना, तो ये उसकी ओवरऑल यहाँ पर लेंथ साइज दिख रहा है, ये ऊपर 16900 हो गया, कि इतने पैकेट इसने भेज दिए हैं साइज बना के। तो ये जो एक सिस्टम है, इसको ज़्यादा पैकेट जा रहे हैं अभी। ठीक है, ये जो 60 की सीरीज है, ये बेसिकली हमने प्राइवेट आई पे लगाए थे। तो ये हमने 60 की सीरीज लगा के रखी थी कुछ सिस्टम्स पे। तो ये हमें वो दिखा रहा है। काउंट का मतलब हो जाता है कि भाई कितने पैकेट सेंड हो रहे हैं सिस्टम। अब कुछ ये अननोन वेंडर्स भी हैं, अननोन वेंडर्स आपके कई बार मोबाइल्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये लास्ट में मेरा आईफोन है, देख रहे हो, एप्पल INC। ये अभी मैंने कनेक्ट किया था, तो ये देखो डिटेक्ट हो गया, ये 146। बट एप्पल फ़ोन के अंदर एक लिमिट ट्रैकिंग की ऑप्शन होती है, वो एक्चुअली पहले मैंने ऑन की हुई थी, तो उससे क्या होता है कि आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होता है। पहले ये शो नहीं कर रहा था, बट जैसे मैंने वो ऑप्शन बंद की, तो ये अब क्या हो रहा है, ट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप नेटवर्क की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ विंडोज़ के भी टूल्स हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, बट हमारे पास यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है, नेट डिस्कवर।
ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे पास आईडीएस इन्वेजन अटैक। ये बेसिकली अटैक जो है ये आइडियस इन्वेजन मेथड जो होता है ये आइडियली स्कैन्स होते हैं कुछ। इनका मतलब होता है कि ये टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग होती है मेथड, बट वी स्पूफ द सोर्स एड्रेस। अब होता क्या है कि जब हम किसी को स्कैन करते हैं तो उसमें हमारा एड्रेस जो होता है, लाइक आईपी एड्रेस जो होता है, वो स्कैन हो जाता है डेस्टिनेशन के पास। लाइक उन्होंने अगर वहाँ पर कुछ डिवाइस लगा के रखे होंगे तो क्या होगा कि वो अगर ऐसे अटैक, स्पूफिंग अटैक जो होते हैं, जितने भी स्कैनिंग अटैक होते हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं, तो मेरा आईपी उनके पास चला जाएगा कि किस सोर्स से ये अटैक जनरेट हो रहे हैं। बट आइडियली स्कैन का मतलब होता है कि हम अपना आईपी की बजाय किसी और का आईपी देंगे उनको, कि ट्रेस कौन हो वो हो, यानी कि हम हाइड हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन हमें ही चाहिए बट हम बीच में एक जोम्बी लगा रहे हैं। जोम्बी का मतलब होता है कि भाई वो विक्टिम जो एज ए सोर्स आईपी जिसका हम यूज करेंगे, बट हमें पहले वो जोम्बी ढूंढना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम का आईपी एज ए सोर्स यूज करना चाहते हैं। वेंडर पे अटैक करने के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, बट वो जो ट्रैकिंग करेंगे वो ट्रैकिंग किसकी होगी? सोर्स की होगी। सोर्स कौन सा? दूसरे वाला, जिसका हमने आईपी क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। क्लियर? एडवांटेजेस क्या है? ब्लेम समवन एल्स, राइट? तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि आपको जोम्बी ढूंढना है। जोम्बी कौन? नॉट अटैक विक्टिम। ये वो है मतलब हमारा टारगेट नहीं है, ये विक्टिम है जिसको हम यूज करेंगे, उसके आईपी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जोम्बी ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फाइंड करना है, उसको यूज करना है। ठीक है। तो हमें पहले देखो, यहाँ पर हम ये नहीं ढूंढ रहे कि उसका आईपी क्या होगा, हमें ये ढूंढना है कि क्या वो सिस्टम जोम्बी बनने के लिए रेडी है। तो हमें क्या करना है? उस जोम्बी को, उस सिस्टम को, जिसको हमने एज ए, जिसका आईपी हमने यूज कर, हम किसी का भी आईपी रैंडम उठा के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पहले हमें देखना है कि क्या वो जोम्बी बनने लायक है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जोम्बी को एक सिंक और एक्नॉलेज का पैकेट सेंड करना है। ठीक है। और हमें वेट करना है कि जब वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें एक आईपिड आईडी होती है। कौन सी आईडी? आईपिड। देख लो, आईपी आईडी, इसको कंबाइन करके बोलते हैं आईपिड। तो ये जो आईपी आईडी होती है इसको नोट करना है हमने, अपनी कॉपी पे नोट करना है। ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। आइडियल स्कैन कैसे होता है? हम पहले जोम्बी के को मैसेज सेंड करेंगे एक, जिसको बोलते हैं सिंक एक्नॉलेज मेथड। ठीक है ना। वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स में क्या आएगा? रीसेट आएगा। रीसेट के साथ एक आईपीडी की आईडी आएगी, वो हमें नोट करनी है। कहाँ से? जोम्बी की। कितनी आई हुई है? 2001। ठीक है। लेट से मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है। दिस इज माई आईपीड आईडी। ठीक है। हम इसको नोट कर लेते हैं, एंड दिस इज माई आईपीड आईडी। ठीक है। तो ये मुझे कहाँ से मिली है? जोम्बी से मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? पहले तो इससे हमें ये पता लगेगा कि भाई जोम्बी की पोर्ट्स ओपन है। ठीक है। राइट। क्योंकि हमें जोम्बी पे अटैक नहीं करना है। ठीक है। तो जोम्बी से एक तो पता लगेगा कि पोर्ट ओपन है, प्लस उसकी एक आईपी आईडी मिल गई हमें 2001। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? हमें अपने टारगेट को एक सिंक पैकेट सेंड करना है। ठीक है ना। देखो, जोम्बी को सेंड किया है सिंक एक्नॉलेज, राइट, और उसकी आईपी आईडी नोट की है। पोर्ट इज ओपन। अगर देखो जोम्बी पे अगर कोई पोर्ट्स ओपन ही नहीं होंगी तो कभी भी उसको एज ए सोर्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए तो वो क्या है? जोम्बी है, बट वो जो टारगेट सिस्टम है ना, उसके लिए तो वो क्या है? सोर्स है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम को ही बताएगा। ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है? हमने उसको एज ए जॉम्बी यूज करना है। तो मैंने ये सिंक एक्नॉलेज इसलिए सेंड किया है कि कम से कम पता लग सके कि उसकी पोर्ट्स कोई ना कोई ओपन है, कोई भी रैंडम पोर्ट्स ओपन है। ठीक है। तो हमें एक आईपी आईडी चाहिए थी, वो मिल गई हमें 2001। अब हमने क्या करना है? सेकंड स्टेप में टारगेट को सिंक का पैकेट सेंड करना है, और वो जो जोम्बी का आईपी यूज किया था वो एज ए सोर्स आईपी यूज करेंगे इस पैकेट में। ठीक है।
अब देखो कैसे ये काम करेगा। अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर अपने टारगेट को एक सिंक का पैकेट सेंड कर रहा है और साथ में ये मेंशन कर रहा है कि सोर्स आईपी किसका है, ज़ोंबी का। ये हम करेंगे मेंशन, ठीक है। अगर तो टारगेट पे कोई पोर्ट्स ओपन हुई, राइट, तो वो सिंक एक्नॉलेज भेजेगा, बट मुझे नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सोर्स एज किसका लगाया है, ज़ोंबी का लगाया है। तो वो सिंक एक्नॉलेज किसको भेजेगा, ज़ोंबी को, ठीक है। अब ज़ोंबी ऑब्वियस है, वो वाला सिस्टम उसको रिप्लाई करेगा, बट वो क्या रिप्लाई करेगा, वो आईपी आईडी जो भेजेगा ना, जो उसने मेरे को भेजी थी, उसमें आईपी आईडी 2001 नहीं होगी, वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ज़्यादा होगी। वो क्या निकलेगी, 2002, ठीक है, क्लियर। बट अगर हुआ क्लोज्ड, देखो मेरा जो टारगेट है ना, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे टारगेट पे पोर्ट जो है वो क्लोज्ड हैं या ओपन है। तो अगर तो उसकी पोर्ट ओपन हुई, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करेगा जोम्बी को, जोम्बी उसको एक पीआईडी वापस देगा, राइट। अगर उसकी पोर्ट हुई क्लोज्ड, तो जब मैं सिंक करूंगा उसके साथ, वो सीधा ही वापस रीसेट भेजेगा, बट रीसेट मुझे नहीं भेजेगा। ऐसे रीसेट मुझे भेजेगा अगर मैं आईडी स्कैन नहीं करता हूँ ना, नॉर्मल रीसेट मुझे भेजेगा। तो जब मुझे रीसेट आता है, मैं समझ आता हूँ पोर्ट बंद है, ठीक है। और अगर मुझे सीधा क्या आता है, सिंक एक्नॉलेज आता है, मैं समझ आता हूँ कि क्या है, पोर्ट ओपन है, ठीक है ना। बट वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, सिंक एक्नॉलेज का पैकेट भी जोम्बी को भेज रहा है और रीसेट उससे रिसीव कर रहा है, राइट। और क्लोज्ड के केस में भी वो रीसेट किसको भेज रहा है, जोम्बी को भेज रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, उसने जो रीसेट का मैसेज जोम्बी को भेजा है, या उसने एक्नॉलेज जो जोम्बी को भेजी थी, ठीक है ना, मैं वापस जोम्बी को क्या करूंगा, सिंक एक्नॉलेज भेजूंगा। इस केस में क्या होगा, मुझे जो रीसेट वाली आईडी आएगी वो क्या आएगी, 2002। तो अगर तो आई 2002, तो मतलब पोर्ट क्या है, क्लोज है। बट अगर हुई 2003, तो पोर्ट क्या है, ओपन। क्योंकि 2002 का मतलब क्या होगा कि जोम्बी ने उसको टारगेट को बैक कुछ नहीं भेजा था, तो 2002 ही रहेगी। पर अगर 2003 का मुझे रिस्पॉन्स आया, तो मतलब जोम्बी ने उसको कोई वापस बैक किया था, किस लिए, कि पोर्ट ओपन है इसलिए उसने उसको वापस मैसेज भेजा था। तो ये 2003 जब मुझे वापस आएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा डेस्टिनेशन जो टारगेट है उसकी पोर्ट ओपन है। बट इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि मेरा डायरेक्टली मेरे टारगेट से कोई भी इंफॉर्मेशन वापस आसपास एक्सचेंज नहीं हो रही है। उसे ना तो मेरा सोर्स पता है, तो टारगेट को सिर्फ सोर्स किसका पता है, जोम्बी का। मुझे ये पता लग गया कि पोर्ट ओपन है, बट मैंने अपनी इंफॉर्मेशन किसी को बताई भी नहीं कि मेरा सोर्स किसी के साथ शेयर हो। क्लियर, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, करने के लिए बेसिकली हमें कुछ स्टेप यूज करने हैं आइडल स्कैन के लिए। तो आइडल स्कैन के लिए आपको बेसिकली यूज करना पड़ता है -F, nmap -F, ठीक है ना। ये जो -F है, ये बेसिकली क्या करता है,